हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल एसजीएम अड्डा पर। दोस्तों, कुछ बच्चों का सवाल है कि अंग्रेजी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसका हिंदी समझ में नहीं आता है। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है और इंग्लिश पढ़ने और समझने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो बच्चों, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने आता है? यस सर। लेकिन इंग्लिश पढ़कर हिंदी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और मैं यहाँ जो पढ़ाने जा रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक एक मैं शब्द पढ़ूंगा, एक एक वर्ड पढ़ूंगा और उसका हिंदी क्या होता है उसका वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा और एक पूरी लाइन को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये भी हम समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है ट्रीज। ट्रीज का मतलब होता है पेड़। ट्रीज मीन्स क्या होता है? पेड़। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ट्रीज मीन्स क्या होता है? पेड़। आर का मतलब होता है या हो। वेरी का मतलब होता है बहुत। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। इन मतलब में। आवर का मतलब होता है हमारा या हमारी या हमारे। लाइफ का मतलब होता है जीवन। पेड़ है बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, यानी हमारे जीवन में पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ। यहीं तक पढ़ते हैं। दे का मतलब होता है वे या वे लोग, लेकिन यहाँ लोग की बात नहीं हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? पेड़ की। तो दे जो वर्ड आया है वो पेड़ के लिए आया है। इसके लिए इसका मतलब वे हो जाएगा, वे। गिव का मतलब होता है देना, यहाँ पर आएगा देते हैं। अस का मतलब होता है हमें या हम लोगों को। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक गैस है। टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए। ब्रेथ मीन्स होता है सांस लेना। दे गिव अस, वे देते हैं हमें, यानी वे हमें देते हैं ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। यानी पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या ऑक्सीजन देते हैं। एंड कीप द एयर क्लीन। एंड का मतलब होता है और। कीप मीन्स होता है रखना। द एयर, एयर का मतलब वायु, हवा। क्लीन का मतलब होता है साफ। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायु को साफ रखते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। ट्रीज गिव अस फ्रूट्स लाइक मैंगोज। पहले इतना देख लेते हैं। ट्रीज का मतलब पेड़ पौधा। गिव का मतलब होता है देना और अस का मतलब होता है हमें। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। और फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? फल। तो पेड़ हमें देते हैं फल। लाइक का मतलब पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा जैसे कि। पेड़ हमें फल देते हैं जैसे कि मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानास, और भी सारे फल फ्रूट देते हैं। मैंगोज का मतलब होता है आम। सेब, एप्पल्स का मतलब होता है सेब। और बनाना मीन्स होता है केला। नेक्स्ट है दे ऑल्सो गिव अस शेड इन द समर। इसको SUMMER समर पढ़ेंगे। दे का मतलब होता है वे, पेड़ के लिए। ऑल्सो का मतलब भी। गिव मतलब देते हैं। अस हमें। शेड का मतलब होता है छाया, पेड़ का नीचे जो छांव होता है उसकी बात कर रहे हैं। इन मतलब में। और समर, द समर का मतलब गर्मियों में। तो चलिए, गर्मियों में
पेड़ हमें छाया देते हैं, छाया प्रदान करते हैं। तो इसकी पूरी लाइन बन जाएगी कि वे हमें गर्मियों के दिनों में छाया भी प्रदान करते हैं। समझ गए? यस सर। Many animals, birds and insects, INSECTS, insects बोलेंगे, live in trees। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, एनिमल्स मतलब जानवर, बर्ड्स मतलब पक्षी चिड़िया, एंड मतलब और, इंसेक्ट्स मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को इंसेक्ट्स बोलते हैं। लिव मतलब होता है रहना, जैसे हम लोग घरों में रहते हैं उसी प्रकार। इन मतलब में, ट्रीज मतलब पेड़ पौधे, पेड़। बहुत सारे जानवर, पक्षियां और कीड़े मकोड़े पेड़ पौधों पर रहते हैं। वी यूज वुड ऑफ ट्रीज टू मेक, इसको फर्नीचर पढ़ेंगे, FURNITURE, फर्नीचर। वी का मतलब होता है हम लोग, यूज मतलब होता है प्रयोग करना, उपयोग करना, इस्तेमाल करना। वुड का मतलब होता है लकड़ी। वी यूज वुड, हम लोग इस्तेमाल करते हैं लकड़ी। किसकी लकड़ी? ऑफ का मतलब का, के, की, ट्रीज, यानी पेड़ों के लकड़ियों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टू मेक, मेक मतलब होता है बनाना, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? फर्नीचर। फर्नीचर मतलब होता है टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, बेड, इस सबको लकड़ी का जो सामान होता है उसे फर्नीचर बोलते हैं। पेपर मतलब कागज, एंड हाउसेस मतलब घर। तो हम लोग पेड़ के लकड़ियों को फर्नीचर, पेपर यानी कागज और घर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ट्रीज ऑल्सो मेक आवर अर्थ ब्यूटीफुल। ट्रीज मतलब पेड़, ऑल्सो मतलब भी, यहां भी हमने बताया था। मेक का मतलब होता है बनाना, बनाते हैं। आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, धरती, जिस पर हम सभी निवास करते हैं। और BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो यानी पेड़ हमारी पृथ्वी को सुंदर भी बनाते हैं। तो देख लीजिए पेड़ों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। ट्रीज आर आवर गुड फ्रेंड्स। ट्रीज का मतलब पेड़, आर मीन्स होता है हो या है, आवर मीन्स हमारा या हमारी या हमारे, गुड मीन्स होता है अच्छा या अच्छी या अच्छे, तीनों होते हैं। और फ्रेंड्स मीन्स होता है मित्र या दोस्त। तो पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं, पेड़ हमारे अच्छे मित्र हैं। WITH विथ OUT आउट, विदाउट, इसको विदाउट पढ़ेंगे। ट्रीज लाइफ वुड बी इन PROBLEM, प्रॉब्लम। विदाउट का मतलब होता है के बिना। ट्रीज मतलब होता है पेड़, यानी पेड़ के बिना, पेड़ के बिना। लाइफ मतलब जीवन। वुड बी मीन्स हो जाएगा या पड़ जाएगा। इन मतलब में, प्रॉब्लम का मतलब समस्या या तकलीफ। तो देखिए पेड़ों के बिना जीवन समस्या में या तकलीफ में पड़ जाएगा। तो अगर पेड़ हमारे जीवन में ना रहे
तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो ऊपर हमने पढ़ा है, और ऑक्सीजन से ही हम सभी जीवित रहते हैं। We should plant more trees and टेक पढ़ना है, टेक केयर ऑफ देम। वी का मतलब हम लोग या हमें, शुड मतलब चाहिए, प्लांट, प्लांट यहाँ पर प्लांट मीन्स पौधे होता है, पौधा। वी का मतलब हम लोग या हमें, शुड मतलब चाहिए, प्लांट का मतलब होता है पौधा, लेकिन यहाँ पर आएगा रोपना, क्योंकि प्लांट मोर ट्रीज है, तो पेड़ लगाने की बात हो रही है, पेड़ रोपने की बात हो रही है। मोर मतलब और ज्यादा, ट्रीज पेड़, एंड मतलब और, पहले इतना देख लेते हैं, यानी हमें और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, रोपने चाहिए। एंड मतलब और, टेक मतलब होता है लेना, लेकिन टेक केयर अगर दोनों एक साथ वर्ड आ जाए, इसको पढ़ेंगे देखभाल करना। टेक केयर मतलब देखभाल करना, एंड टेक केयर और देखभाल करना चाहिए ऑफ देम। देम मतलब किसके लिए आया, पेड़ों के लिए, तो पेड़ों की हमें देखभाल भी करना चाहिए, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो ये था पेड़ के ऊपर एक छोटी सी कहानी जो अंग्रेजी में था, जिसको मैंने एक एक शब्द पढ़कर, एक एक वर्ड को पढ़कर मैंने समझाया, और उसका हिंदी भी बताया, उसका वर्ड भी बताया, और पूरी लाइन क्या होगी, पूरा अर्थ क्या होगा, इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया। यदि आप भी अंग्रेजी अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, किसी भी इंग्लिश को पढ़कर उसका हिंदी बनाना चाहते हैं, हिंदी समझना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियोस को लगातार देखें। और तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।